तो हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो गाइस। बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग कुछ नया कुछ सीखने वाले नहीं है। बस बेसिकली अभी तक जितना भी हम लोगों ने देखा है जारविस के फीचर्स जो थे वो सब हम लोग बेसिकली एक साथ कंपाइल करने वाले हैं और उसको प्रॉपरली हम लोग जारविस में यूज़ करने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल सा होने वाला है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसलिए चलो आराम से ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए शायद। तो बेसिकली आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको आराम से बैठना है, मस्त पॉपकॉर्न खाओ और देखो एकदम अच्छे से पार्ट वाइज मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, एक फ़ोल्डर बना लेना जिसमें मतलब जैसे देखो एक फ़ोल्डर बनाना या उसमें आप जारविस चैटबॉट नाम का जो है एक फ़ोल्डर बना लेना। मतलब एक्चुअली बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सोर्स कोड दे ही दूँगा शायद। हाँ हाँ, सोर्स कोड आपको दे ही दूँगा। तो बेसिकली आप किसी भी कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जारविस चैटबॉट नाम का एक फ़ोल्डर जो है सोर्स कोड मतलब उसमें सब कुछ है, डिस्क्रिप्शन से आप उठा लेना और उसको कहीं भी जाके पेस्ट कर लेना। और बेसिकली उस फ़ोल्डर को जब आप खोलोगे तो आपको ऐसे कुछ फाइल्स दिखेंगे, ठीक है। तो इस फाइल्स में एक मेन एडवांस होगा, मेन नॉर्मल होगा। ये दोनों आप रन कर सकते हो, आपको जो अपने मर्ज़ी से जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। तो बेसिकली अभी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करने वाला हूँ मैं बेसिकली, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको ओपन विद कोड कर देता हूँ। ये मस्त ओपन हो चुका है हम लोग अभी इस कोड में, एक वेलकम स्क्रीन मस्त आई है। तो अब मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन नॉर्मल से, ठीक है। ये है बेसिकली वो पार्ट जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं या नहीं देखी, अगर आप मतलब नई ऑडियंस हो, मतलब अभी अभी मेरा चैनल गलती से रिकमेंड हो गया आपको, तो इन दैट केस आप ये वाला प्रोग्राम रन करोगे, आपका 100% रन करेगा। कहीं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मतलब इंपोर्ट का होता है कि इंपोर्ट आपको कुछ करने पड़ सकते हैं, इंपोर्ट नहीं मतलब इंस्टॉल करने पड़ सकते हैं। देखो बेसिकली एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बना हुआ है कि आपको रिक्वायरमेंट्स डॉट टी नाम से एक फ़ाइल बनानी होती है और उसमें जितने भी मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए आपने पाइथन के वो सब आपको लिखना होता है उसमें विथ वर्जन। तो मैं ठहरा थोड़ा आलसी आदमी, वीडियो अपलोड होने के 4 घंटे पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले सब कुछ मैं एडजस्ट ही कर रहा था कि अच्छे से एक अच्छा दिखने वाले लुक मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंटेशन मेरा अच्छा हो सके, तो उसमें मैं लगा हुआ था। तो इसलिए मतलब थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे को, तो वो लिखना मैं भूल गया हूँ। अभी रिकॉर्ड करते वक्त मेरे को याद आ रहा है कि वो रिक्वायरमेंट्स डॉट टी भी बनाना था, तो इसलिए इग्नोर करना। मतलब देखो अगर आप थोड़ा सा ही पाइथन आता है तो जहाँ पे कुछ इंपोर्ट कह रहा है तो आप कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बेसिकली देखो एक हमने स्पीक फंक्शन उठाया है जो कि बेसिकली हम लोग का PyTTX मॉड्यूल जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है पाइथन का, मतलब वो भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन से लेके जितनी भी बात है वो इस साइड में कर दे रहे हैं, ठीक है। बाद में अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं रिक्वायरमेंट्स बना के डाल दूंगा, वो इंस्टॉल कर लेना, टेंशन खत्म हो जाएगा। तो अभी इंस्टॉलेशन छोड़ दो, आई एक्सपेक्ट कि आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पीक फंक्शन। तो स्पीक फंक्शन हम लोग यूज़ करने वाले हैं PyTTS मॉड्यूल जो है उसका। उसके बाद बेसिकली ये स्पीच रिकॉग्निशन जो है ये एडवांस वाला है, मतलब कि ये हम लोग जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट वाला यूज़ करेंगे। तो वो थोड़ा फास्ट, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फास्ट रिकॉग्नाइज करेगा एकदम रियल टाइम में। तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है अपने को, एकदम वहाँ से तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व ही है। वो जो एक नॉर्मल स्पीच रिकॉग्निशन होता है ना पाइथन का, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा लैगी भी है वो, और अच्छा उतना है भी नहीं। तो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट वाला यूज़ करेंगे, एकदम फास्ट एकदम रियल टाइम में करेगा। तो सबसे पहले तो वही स्पीच रिकॉग्निशन में इंपोर्ट करेंगे। ये क्या क्लास है, फंक्शन है, ये सब आपको आगे पता चलेगा धीरे धीरे। मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, तो इससे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद बेसिकली अब आता है ब्रेन का पार्ट। देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक एसेट्स है, एक एक्स्ट्रा है, एक फीचर्स है। फीचर्स में बेसिकली थी पाई कैचे आपका तभी आता है जब आप पहली बार रन कर चुके हो प्रोग्राम, तो आपका पाई कैचे वो मेमोरी में स्टोर करता है। तो इग्नोर दैट गाइस, ठीक है। पाई कैचे का कोई काम नहीं है। ब्रेन है, फंक्शन है, स्पीच आयो है, ठीक है। आयो का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। तो बेसिकली ब्रेन पार्ट से जो है हम लोग मिस्ट्रल को इम्पोर्ट करने वाले हैं। उसमें से मिस्ट्रल API जो है उसका एक सब क्लास है, तो वो टेंशन लेने की बात नहीं है, यहीं तक नोटिस करो। हम लोग मिस्ट्रल को इम्पोर्ट करने वाले हैं, जिसके थ्रू हम लोग अपने टेक्स्ट जनरेशन का पार्ट जो है वो हम लोग करेंगे। और जेमिनाई प्रो करने वाले हैं। जेमिनाई प्रो जो मतलब अभी गूगल का निकला हुआ है, उसकी API हम लोग कॉल करेंगे और वो रियल टाइम डेटा एक्सेस कर सकता है। मिस्ट्रल के पास रियल टाइम डेटा नहीं है, पर जेमिनाई जो है वो हम लोग का रियल टाइम डेटा एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली जेमिनाई यूज़ करने वाले हैं। तो ये उसका एक क्या बोलते हैं इंस्टेंस है, मतलब ये एक क्लास है, ठीक है। हम लोग बेसिकली ग्रेडियो स्क्रैप करेंगे या फिर हम लोग API कॉल्स करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली हम लोगों ने एक बनाया हुआ है एक इंस्टेंस। तो वो इंस्टेंस क्या करता है कि आपका पहले से जो बना हुआ है वो आपका मेमोरी में तभी स्टोर होगा जब आप एक इंस्टेंस क्रिएट करोगे, ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट चलते चलते नहीं क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली यही करने वाले हैं कि हम लोग ने उसका एक इंस्टेंस बना लिया है और उसमें पैरामीटर्स में आप देख सकते हो, अगर मैं इसको होवर करूँ तो पैरामीटर्स में कुछ इतने पार्ट है। मिस्ट्रल वर्जन कौन सा यूज़ करना चाहते हो, एक है 8 इंटू 7 बिलियन वाला मॉडल, मतलब उसमें टोटल 47 बिलियन पैरामीटर्स हैं। मल्टीप्लिकेशन करके मत देखना, नाम है बस, मतलब 8 इंटू 7। उसको कहते हैं मिस्ट्रल ऑफ एक्सपर्ट्स, MOE। और पता नहीं क्यों मिस्टर ने उसको 8 इंटू 7 B नाम दिया है।
तो उसमें 47 बिलियन पैरामीटर्स है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग केपेबल है वो। मतलब चैट GPT 3.5 टर्बो को तो बीट कर दे रहा है। ऑन बेंचमार्क अगर मैं आपको दिखाऊं तो आराम से वो बीट कर दे रहा है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। उसके बाद आते हैं टेम्परेचर पार्ट पे। टेम्परेचर बेसिकली वही हो गया, 0 से 1 के बीच में आप रेंज करते हो कि आपका कितना ज़्यादा रैंडम जनरेट कर सकता है, मतलब कितना ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है। अगर 1 डालोगे तो बहुत क्रिएटिव रहेगा, 0 डालोगे तो ना के बराबर क्रिएटिव रहेगा, एकदम प्रिसाइज, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। मैक्स न्यू टोकन्स हो गए, कितना टोकन्स आप जनरेट करवाना चाहते हो, 10 टोकन, 10 वर्ड, 20 वर्ड, 512 वर्ड, तो आप मैक्सिमम 2048 वर्ड करवा सकते हो। और टॉप पी और रेपिटेशनल पेनल्टी आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिमाग वाली बात नहीं है इसमें। और बस इतना ही है। उसके बाद हम लोग एक स्पीक इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं, मतलब वही बेसिकली जो हम लोग का जावास्क्रिप्ट का स्पीच रिकॉग्निशन है उसका हम लोगों ने एक स्पीक इंस्टेंस क्रिएट किया है। एक्चुअली यहाँ पे स्पीच होना चाहिए था, मैं थोड़ा जाहिल इंसान ठहरा तो इसको मैंने स्पीक दे दिया है। अभी मैं इसको स्पीच कर देता हूँ। तो अभी देख सकते हो स्पीच इंस्टेंस का मस्त हो चुका है हम लोग का। उसके बाद एक रिस्पॉन्स है मिस्ट्रल का, एक रिस्पॉन्स है मिस्ट्रल API 8x7B जनरेट फ्रॉम मिस्ट्रल API, और दूसरा है जेमिनाई का मतलब जनरेट करने वाले हैं हम लोग। और उसके बाद जो है हम लोग का बेसिकली मॉडल स्पीक कर देगा। तो स्पीक को मैं हटा देता हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं प्रिंट पे दे रहा हूँ बस अभी, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ कि क्वेरी भी जो है मैं मतलब यूज़ नहीं करना चाह रहा। बेसिकली आप समझो कि मेरा कुछ माइक के साथ इशू चल रहा है कि मेरा लैपटॉप का माइक जो है और जो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब मेरा माइक अभी फ़ोन पे है, लैपटॉप पे नहीं है। कुछ इश्यूज चल रहे हैं मेरे मतलब उसी के साथ, तो इसलिए थोड़ा दिमाग मेरा खपा हुआ है। तो बेसिकली इसको मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ, इसको मैं दे दूँगा सिंपल सा एक क्वेरी, जैसे हाय हाउ आर यू। तो जैसा आप देख सकते हो मस्त एकदम मैंने हाय हाउ आर यू इसको दे दिया है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो एक सिंपल सा नॉर्मल सा जैसा एक चैटबॉट काम करना चाहिए वैसे काम करेगा। स्पीक हटा दिया और प्रिंट हटा दिया। ओह शिट भाई, ऐसे कौन बेइज्जती करवाता है यार, स्टार्टिंग में ही इशूज देख रहे हैं। कैन नॉट इम्पोर्ट नेम स्पीच सेलेनियम असिस्टेंट। वाई गाइस, वाई। अच्छा, यहाँ पे इस नाम से, सॉरी गाइस, गलती होती रहती है, गलती होने का नाम ही है जो भी है वो। तो अब काम करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा एक बात है कि मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे किया। मैंने बोला ना मैं 4 घंटे पहले वीडियो बना रहा हूँ, दिमाग खपा हुआ है पूरा। तो अब शायद रन कर गया है, ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो देख सकते, अरे यार ऐसे कौन करता है। अच्छा गाइस 4 घंटे नशे में थोड़ा सा गांजा फूका हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मैं बताता हूँ हुआ क्या। बेसिकली एसेट्स में जाओगे तो API कीज नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। इसको मिस्टर को हटा दो, फिर मैं बताता हूँ। इस एक्चुअली दोनों काम नहीं करेगी। सॉरी गाइस, मैं आपको डेमो भी नहीं दिखा सकता यार, मैं क्या बोलूँ यार। रुको मैं बताता हूँ मैंने किया क्या है। API कीज नाम की जो है एक फोल्डर है, ठीक है, उसमें एक API की नाम का एक फाइल है, पाइथन फाइल। इसमें हगिंग फेस की, जेमिनाई की और बिंग का, मतलब बिंग इमेज जनरेशन का काम आएगा, वो आगे बताऊंगा मैं क्यों। इन तीनों की API की लगती है। और मैंने डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए जो है, मतलब जब मैं ट्राई कर रहा था तब मैंने API की डाली थी, और अब मैंने हटा दिया उसको ताकि मैं जब अपलोड करूँ तो मेरा API की आपके पास ना चला जाए। तो इसी डर की वजह से मैंने ये वैल्यू स्टोर कर दी थी। तो एक्चुअली मिस्ट्रल और ये अपना जेमिनाई दोनों को अगर आपको रन करना है तो बेसिकली आपको API कीज़ चाहिए। मैं बताऊंगा कि बिना API कीज़ के भी कैसे कर सकते हैं। हालांकि है दोनों फ्री, API कीज़ सिर्फ नाम का है, सिर्फ ऑथेंटिकेशन का है फ्री और अनलिमिटेड, इसलिए उसका टेंशन नहीं है। तो मैं बताता हूँ मैंने क्या हरकत की है, मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। तो सॉरी गाइस, दिल से एकदम सॉरी है कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। चला लेना यार, चल जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट आपका आराम से चल जाएगा। बस आपके पास API कीज़ होनी चाहिए और कुछ नहीं है। अगर आपको API कीज़ जनरेट वगैरह करने नहीं आती तो मतलब अगर देखो 4 घंटे पहले वीडियो बना रहा हूँ, 2 घंटे पहले मैं इसको एडिट करूँगा। एडिटिंग में मेरे पास टाइम रहा तो मैं यहाँ स्क्रीन पे शो कर दूंगा, और अगर स्क्रीन पे नहीं शो हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि कैसे आप वीडियो बनाया हूँ मैंने, मतलब हर पार्ट का, ये जितना भी मैंने कंपाइल किया है हर पार्ट का एक वीडियो बना हुआ है, तो वो वीडियो का लिंक दे दूँगा। समझ लेना कि कैसे उससे जनरेट कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। तो बस स्टे हैप्पी नाउ एंड लेट्स फोकस ऑन दी अदर पार्ट। तो चलो फीचर्स छोड़ो, हाँ तो चलो इतना तक समझ आ गया। अब आते हैं एडवांस पार्ट पे, ठीक है। ये है बेसिकली प्रॉपर एडवांस, जो अगर आपने अच्छे से फॉलो किया है मेरा स्पीच रिकॉग्निशन वाला पार्ट तो आप कर सकते हो। नहीं भी फॉलो किया है तो मैं हूँ समझाने के लिए, टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो बेसिकली पार्ट बाई पार्ट चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो देखो, एक स्पीक ऑफलाइन है, एक स्पीक ऑनलाइन है। स्पीक ऑफलाइन बेसिकली क्या करता है, इस पर अगर क्लिक करके देखो तो ये बेसिकली कुछ नहीं कर रहा है। सिंपल सा एक पार्ट है कि
क्या पार्ट था, हाँ, ये जो आपका PyTTS मॉड्यूल होता है उससे आप बेसिकली स्पीक करवा रहे हो, तो आप चाहो तो डायरेक्ट इससे भी करवा सकते हो। और बाय द वे दिव्यांश शुक्ला नाम का एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वो बंदे ने एक अच्छा सा एक बनाया हुआ था कि कैसे आप ब्रायन बहुत सही वॉइस देता है, ठीक है, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, मतलब एकदम प्रॉपर जारविस जैसा वॉइस है। तो उसका फाइल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो चाहो तो वो फाइल भी आप डाउनलोड करके अगर उसको आप स्पीक में इंटीग्रेट कर देते हो तो एकदम फर्स्ट क्लास जारविस की वॉइस आप अटेन कर सकते हो। अगर मैं आपको सिर्फ यहाँ पे अगर बोल के दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जैसे अभी रन करता हूँ। How about I broadcast this on the family group chat instead? तो मस्त देख सकते हो ये कितना बढ़िया एकदम प्रॉपर जारविस जैसा आवाज़ है ब्रिटन वॉइस, मतलब ब्रिटिश वॉइस है ये, ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास नहीं है तो बेसिकली वॉइस ID 1 पे जो है एक फीमेल वॉइस है वो आप यूज़ कर सकते हो। चलो अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, माथा पच्ची नहीं करनी है, तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। ये हो गया स्पीक ऑफलाइन पार्ट, ठीक है। स्पीक ऑनलाइन पार्ट में मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, एक कमांड है जो आप कोई भी लिख सकता है। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर ये लिखोगे तो आपका आराम से चलने लगेगा। आपको बेसिकली बस इतना लिखना है, ये किसी के लिए भी चल जाएगा, आपको कुछ ना इंपोर्ट करना है, ना इंस्टॉल करना है, ना कुछ करना है। और उसके बाद आप प्ले साउंड कर दोगे तो बेसिकली जो आपका आउटपुट है वो मतलब वो होने लगेगा, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ, ये काफ़ी लंबा है तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ तक कर देता हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। तो इसको मैं रन करता हूँ। Thank you for watching. I hope you found this video informative and helpful. तो जैसा कि आप देख सकते हो मस्त इसने एक प्यारा सा रिस्पांस दिया है मेरे को, मस्त चिल वाला एकदम। तो ये ऑफलाइन, मतलब मेरे को आइडिया नहीं कि ऑनलाइन चलता है या ऑफलाइन चलता है, पर आप कमांड प्रॉम्प्ट में अगर डालोगे तो ये रन करने लगता है। तो मैंने सिर्फ, मेरे को कुछ नाम नहीं मिल रहा था अपना फाइल को देने के लिए, तो इसलिए मैंने स्पीक ऑनलाइन नाम दिया हुआ है इसको। तो अभी चलो इसको भी हटा देते हैं। तो ये दोनों पार्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं स्पीच रिकॉग्निशन वाला पार्ट में। मैं हर पार्ट एक्सप्लेन करूँगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो बेसिकली इतने सारे मतलब है, बस ऊपर से आपको 3 फोल्डर दिख रहे हैं, अंदर बहुत फोल्डर मैंने बनाए हुए हैं, दिमाग का मैंने भजिया पाव कर दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले एक वेब ड्राइवर है। वेब ड्राइवर क्या होता है आई होप सो आपको इतना पता होगा। तो यहाँ पे अगर आप एसेट्स में जाओगे और उसमें एक ड्राइवर्स नाम का एक वो मिलेगा आपको फोल्डर, उसमें बेसिकली क्रोम ड्राइवर .exe नाम से एक exe फाइल है, ठीक है। वो बेसिकली सेलेनियम का वेब ड्राइवर है, उसके थ्रू ही हम लोग ये स्पीच रिकॉग्निशन जो फास्ट वाला है उसको अटेन कर पाएंगे। तो मैंने जैसा बताया कि 2 घंटे पहले वीडियो एडिट होगी, तो अगर सही टाइम पे ये हो गया तो यहाँ पे एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, लिंक नहीं मतलब वीडियो आ रही होगी, उस पर या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, कर लेना, मतलब दिक्कत वाला बात नहीं, जाना करना जैसे मन करे जो करना है, ठीक है। तो अब देखो ये है बेसिकली, नहीं कहाँ थे हम लोग, अच्छा यहाँ पे थे हम लोग, सॉरी हाँ। तो यहाँ पे वेब ड्राइवर ने इंपोर्ट किया है, बाई इंपोर्ट किया सर्विस, दिमाग मतलब ये छोड़ दो, ये सब काम की बात नहीं, इंपोर्टेशन छोड़ते हैं। कोलोरोमा बेसिकली क्या करता है कि कलराइज कर देता है आउटपुट को और कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे देखो ट्रिम पाथ जो है, ट्रिम पाथ बेसिकली मैं बताता हूँ क्या कर रहा है। उससे पहले ये देख लेते हैं कंप्लीट करंट स्क्रिप्ट डायरेक्टरी, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा कि एक्चुअली मेरे को तरीका नहीं मिल रहा था, मतलब रिलेटिव पाथ का जो इशू चल रहा है कि रिलेटिव पाथ जैसे कभी कभी हो सकता है काम नहीं करे, तो इसलिए मैं क्या कर रहा था कि करंट स्क्रिप्ट डायरेक्टरी जो है वो बेसिकली आपका टोटल जो जहाँ पे अभी आपका ये फाइल लोकेटेड है स्पीच रिकॉग्निशन वाला, वहाँ तक का टोटल फाइल पाथ आपको दे देता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी यहाँ पे इसको प्रिंट करके आपको बताता हूँ कि ये जो पार्ट है ये मतलब जनरेट करके क्या दे, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, तो रुको मैं इसको पहले हटा देता हूँ, ठीक है, वरना ये भी कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी बेसिकली ये देखो, अभी ये आउटपुट रिटर्न क्या कर रहा है, प्रिंट पे देखना क्या रिटर्न होता है। तो ये देखोगे बेसिकली मेरे को ये रिटर्न करके दे रहा है, मतलब मेरा फाइल पाथ जहाँ पे मेरा जारविस का चैटबॉट में ये फीचर में स्पीच रिकॉग्निशन में ऐसा कहीं तो कहीं स्टोर्ड है, ठीक है। तो मैं समझाना क्या चाह रहा था, हाँ कि मैं समझाना चाह रहा था कि रिलेटिव पाथ कभी कभी काम नहीं करता है, तो अपने को चाहिए फुल पाथ, और फुल पाथ हर सिस्टम पे अलग अलग हो सकता है। मतलब जैसे मेरे सिस्टम पे मेरा ये लोकेशन है, अब ज़रूरी तो है नहीं कि यूज़र में आपका भी नाम यही होगा, ये जो मेरा नाम है वन ड्राइव में हो सकता है आपका डेस्कटॉप ना हो, आप हो सकता है प्रोजेक्ट्स फोल्डर में नहीं चला रहे हो, तो आपका मतलब बेसिकली लोकेशन अलग हो सकता है। लेकिन अगर आप ये फाइल यूज़ कर रहे हो तो बेसिकली आपका सिस्टम में ये फाइल कहाँ लोकेटेड है ये वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और उसके बाद हम लोग मतलब आपको यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और उसके बाद बेसिकली मैं बताता हूँ कि ट्रिम पाथ क्या कर रहा है। बेसिकली इतना लंबा चौड़ा जो है इसमें से हम लोग के काम का पार्ट यही है, जारविस चैटबॉट तक का ही। इसके बाद हम लोग की सिस्टम फोल्डर मतलब हम लोग का जो जारविस है उसके फोल्डर्स हैं। तो बेसिकली क्या बताऊँ मैं इसके आगे,
तो बेसिकली इसके आगे का जो है वो हम लोग के काम का है। तो यहाँ तक हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके आगे का छोड़ देंगे। तो ट्रिम पाथ बेसिकली वही कर रहा है कि करंट स्क्रिप्ट डायरेक्टरी में से वहाँ तक दे रहा है आउटपुट, उसके बाद हटा दे रहा है। उसके बाद यहाँ से आगे जो है ये हम लोग डालेंगे, ठीक है। हम लोग को जहाँ जाना होगा वहाँ जहाँ जाएंगे, मतलब जहाँ मन करेगा वहाँ जाएंगे। तो बेसिकली मैं बताता हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। सब्र करो थोड़ा, ठीक है। सोचने दो यार मैं क्या करने वाला था। हाँ मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो इतना लंबा चौड़ा हम लोग को फोल्डर मिला था, उसमें बेसिकली हम लोग यहाँ पे ट्रिम पाथ का पता नहीं क्यों काम पड़ा है। अच्छा हाँ, मैं आगे बताता हूँ ट्रिम पाथ का क्यों काम पड़ा है। वेबसाइट बेसिकली क्या है कि देखो यहाँ तक हम लोग का फोल्डर स्पीच रिकॉग्निशन तक का फोल्डर तो आ गया है। और स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर 3 फोल्डर है, इनिट, स्पीच रिकॉग्निशन और वॉइस HTML। तो बेसिकली ये पार्ट जो है कंप्लीट करंट स्क्रिप्ट डायरेक्टरी, इसका यहाँ तक फोल्डर पे आने के बाद हम लोग को voice.html जाना है। ये बेसिकली कुछ नहीं है, एक क्या बोलते हैं, वेबसाइट है सिंपल सी, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। मैं आपको खोल के बता देता हूँ कि क्या है इसमें बेसिकली। इसको मैंने लाइव सर्वर में ओपन किया और देख सकते हो सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी वो है, क्या बोलते हैं, वेबसाइट है। स्टार्ट रिकॉग्निशन, स्टॉप रिकॉग्निशन, बहुत फास्ट काम करेगी, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी फिलहाल। तो अभी आप समझ रहे होगे कि मैंने क्या किया है बेसिकली। तो बेसिकली हम लोग इसी को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, voice.html को। तो कंप्लीट करेंट स्क्रिप्ट डायरेक्टरी जो है उसके बाद स्लैश लगा के वॉइस HTML, ये उसका पाथ हो गया। भाई देखो समझाने का पार्ट समझ जाओ ना यार, मतलब भावनाओं पे जाओ, ठीक है, शब्दों में कुछ नहीं रखा है। और उसके बाद अब आते हैं हम लोग स्पीच रिकॉग्निशन की क्लास पे। तो एक इनिशियलाइज किया हमने ड्राइवर, एक इनिट फंक्शन होता है, अगर आपको क्लास बनाने आती होगी, मतलब आपने वो किया होगा, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन किया, ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं उसको यार, जावा में कुछ तो नाम होता है उसका, ऑब्जेक्ट कोडिंग कुछ तो होती है, ठीक है, मैं भूल चुका हूँ। तो उसी तरह पाइथन में भी होता है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के थ्रू कैसे आप करते हो। तो इनिट नाम की एक सब फोल्डर बनाए, इनिट नाम का एक फीड फंक्शन बनाया है, ठीक है, जो बेसिकली इनिशियलाइज होगा जब भी आप इसका इंस्टेंस कॉल करोगे। और तो बस उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, इनिशियलाइज किया ड्राइवर को। ये बेसिकली माइक्रोफोन एक्सेस देने के लिए। ये पार्ट हटा दोगे तो आपका मतलब विंडो ओपन होगा, मतलब ऐसे विंडो आपको ओपन नहीं होगा, वो बैकग्राउंड में चलते रहेगा, हेडलेस, मतलब इनविजिबल। हाँ इनविजिबल, ऐसे आपका दिक्कत कुछ नहीं होगा। अब आते हैं मेन पार्ट पे कि यहाँ पे ट्रिम पाथ एक्चुअली कर क्या रहा है। तो ट्रिम पाथ बेसिकली आपका यहाँ तक का जो है जारविस चैटबॉट तक का जो पार्ट है, मतलब यहाँ तक वाला, इसके यहाँ तक का पार्ट काट दे रहा है और यहाँ तक के पार्ट को हटा दे रहा है। सिंपल सा काम कर रहा है। यहाँ तक के पार्ट आने के बाद स्पीच रिकॉग्निशन में आने के, मतलब जारविस चैटबॉट में आने के बाद हम लोग बेसिकली एसेट्स में जाके, ड्राइवर्स में जाके क्रोम ड्राइवर.exe कॉल करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यही करना है और ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है गाइस। आई होप सो समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा है तो भाई मान के चलो, मेरे से बुरा कोई आपको समझा नहीं सकता, ठीक है। दिमाग ख़राब हो चुका है मेरा। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हम लोग एक और पार्ट हम लोग कर सकते थे। बेसिकली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या होता है कि आप बेसिकली रिलेटिव इंपोर्ट करो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे ड्राइवर्स में जाना है तो मेरे को क्या करना है, मैं ऐसे लिखूँगा फ्रॉम डॉट, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो सबसे पहले देखो आपको यहीं पे अपनी फोल्डर ही दिख रहा होगा, स्पीच रिकॉग्निशन। एक और अगर मैं डॉट लगाऊंगा तो आपको दिखेगा स्पीच आउटपुट, जो कि यहाँ है, ठीक है। एक और अगर मैं डॉट लगाता हूँ तो आपको दिखेगा ब्रेन, जो कि यहाँ है। तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव आउटपुट, की कैसे आप मतलब अपने ही फोल्डर में कैसे आउटपुट मतलब यूज़ कर रहे हो। तो आप मतलब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है ना कि अगर ड्राइवर्स में हम लोग को कॉल करना था, फॉर एग्जांपल मैं एक और डॉट लगाऊं तो आप देख सकते हो एसेट्स आ रहा है। अब एसेट्स में से मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, ऐसे करके मेरे पास और भी फोल्डर्स आ जाएंगे, जैसे API कीज इंपोर्ट कर सकता हूँ, ड्राइवर्स इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो फिर मैंने किया क्यों नहीं, क्योंकि मेरे भाई मेरे को भी नहीं पता कि मेरा प्रोग्राम इसमें काम नहीं कर रहा है, कुछ एरर फेंक दे रहा है कि सर्कुलर इंपोर्ट हो रहा है, रिलेटिव इंपोर्ट नहीं काम कर रहा है, इसको एसेट्स मिल नहीं रहा है, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये पार्ट ही हटा दिया। अगला बार अगर मेरे को दिमाग में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो। अभी तो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो बस यहीं तक था अपना सफ़र। नहीं यार, और कुछ था ना बताने के लिए। हाँ, तो बेसिकली हम लोग यही करने वाले हैं, उसके वेब ड्राइवर को कॉल करेंगे, उसमें हम लोग गेट करेंगे, सिंपल सा पार्ट है, इसमें दिमाग मत लगाओ, ठीक है। और उसके बाद लिसनिंग वाला पार्ट है, उसके बाद रिटर्न करेगा। देखो ये दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ है, ठीक है, मैं नहीं समझा रहा। अब आते हैं मेन पार्ट पे। ये पार्ट बेसिकली अगर मैं रन करके बताऊंगा तो आपको बेसिकली जो मैं बोलूँगा उसका आपको मिल सकता है आउटपुट या कुछ भी, मतलब स्पीच रिकॉग्निशन बेसिकली। हाँ, तो मैं इसको रन करता हूँ, थोड़ा आपको मिल सकता है ऊपर नीचे बोलने के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ हाय हाउ आर यू, कितना मस्त रिप्लाई दिया इसने, हाय हाउ आर यू। अभी मैं बंद कर देता हूँ इसको। तो बेसिकली Ctrl+C करना होता है। हाँ चलो अब ठीक है। तो आई होप आपको स्पीच रिकॉग्निशन वाला पार्ट समझ आ गया होगा। तो चलो हम लोग क्लोज करते हैं इसको। अब आते हैं फीचर्स पे। मिस्ट्रल का हम लोग, मिस्ट्रल API है, एक मिस्ट्रल स्पेस है। मैं आपको दोनों बताऊंगा कि क्या क्या काम है दोनों का। तो बेसिकली ब्रेन वाला पार्ट आई होप आपको मैंने समझाया हुआ है।
अभी स्पीच रिकॉग्निशन कंप्लीट हो चुका है, स्पीच आउटपुट कंप्लीट हो चुका है, बेसिकली स्पीच आयो आउटपुट दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो स्पीच वाला पार्ट खत्म है, अब बचे हैं फंक्शंस और ब्रेन, ठीक है। तो मिस्ट एक्चुअली आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल 4 मिल रहे हैं, मतलब टेक्स्ट जनरेशन के लिए मैंने 4 रखा हुआ है, ठीक है। क्वेन और ललामा ये दोनों 70 बिलियन 72 बिलियन मॉडल्स वाले हैं, तो इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेंड है। बहुत ज़्यादा आप अंडरस्टैंडेबल या कुछ भी कॉम्प्लेक्स कंटेंट होगा तो हम लोग इन दोनों को यूज़ करेंगे। इन दोनों को मैं आपको आगे बताऊंगा कि बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, पर अभी पहले मिस्टर का सुन लो, ठीक है। तो बेसिकली मिस्टर नाम का एक फोल्डर है, अगर आप ब्रेन्स में जाओगे, ब्रेन में देख रहे हो जेमिनाई प्रो, ललामा, मिस्ट्रल, क्वेन, ऐसे 4 फोल्डर बने हुए। उसमें अगर मिस्टल्स में जाओगे तो उसमें 2 फोल्डर है, मिस्ट्रल एपीआई, मिस्ट्रल स्पेस। तो मिस्ट्रल स्पेस जो है वो बेसिकली 7 बिलियन मॉडल है और अनलिमिटेड मॉडल है और फास्ट मॉडल है, ठीक है। एपीआईज का मेरे को देखो, एपीआईज अभी तक फ्री चल रहे हैं, कब उसमें पैसा लग जाएगा, मतलब हगिंग फेस कब पैसा लेने लग जाए, नो आइडिया। या हो सकता है कभी कभी सर्वर एरर आ सकता है या कुछ भी आ सकता है, तो इन दैट केस आपका एपीआई काम नहीं करेंगे, लेकिन स्पेस हमेशा काम करते रहेगा, क्योंकि काम करते रहेगा, मेरे को लगता है शायद, ठीक है। कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ मैं, बाद में अगर बंद हो जाए तो कुछ बोलने मतलब नहीं, ठीक है। तो रुको, पहले हम लोग थे कहाँ पे, हाँ मिस्ट्रल एपीआई समझाता हूँ पहले। तो अगर आपको नहीं पता, इसको मैंने क्यों इंपोर्ट किया यार, इसको हटा देना, चलो चलो चलो। हाँ देखो, हगिंग फेस में हम लोग इन्फ्रेंस क्लाइंट यूज़ करेंगे ताकि हम लोग एपीआई कॉल कर सकें बेसिकली, और कुछ नहीं। ट्रिम पाथ मैंने बेसिकली समझा दिया पहले कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे एड ऑन वगैरह क्या है वो सब आप समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्लास आता है मिस्ट्रल टेक्स्ट जनरेटर, उसमें एक इनिट नाम का फोल्डर है, फाइल है एक्चुअली, मतलब एक्चुअली फाइल भी नहीं है, फंक्शन है, ठीक है। तो इनिट बेसिकली क्या कर रहा है, इसमें देखो एसेट्स में जाके एपीआई कीज में जाके हम लोग एपीआई कीज में जाएंगे, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, एपीआई कीज में जाके एपीआई कीज में जाएंगे। हाँ अच्छा, एपीआई कीज नाम के एक फोल्डर भी बनाई हुई है मैं कितना जाहिल हूँ, मैं क्या बोलूँ। एपीआई कीज एक फोल्डर है, उसके अंदर एपीआई कीज डॉट पाई एक फाइल है, उसमें बेसिकली आप जाओगे, हगिंग फेस हब का जो एपीआई की है जो आप यहाँ पे अपना डालोगे, उसको बेसिकली आप लोग एक्सट्रैक्ट करने वाले हो अपने लिए, ठीक है। ठीक है ना, समझ गए हो गया, आई होप सो। तो उसमें बताता हूँ बेसिकली क्या करने वाले हम लोग। तो रीड लाइन बेसिकली क्या करता है कि सबसे पहली लाइन जो है बस वही रिटर्न करता है, मतलब हम लोग का कहाँ गया ये एपीआई कीज मतलब हम लोग का जो ये है एपीआई की का हगिंग फेस है, बस इतना ही पार्ट रिटर्न करेगा, ये दोनों पार्ट ये देखेगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग रीड लाइन यूज़ कर रहे हैं, रीड लाइन्स नहीं, एस का अंतर है, ठीक है। तो बस हम लोग क्या करने वाले हैं, उसमें से जो है हम लोग बस अपना एपीआई की जो है ये स्ट्रिंग वैल्यू वो एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली ये कोड उसी का है, समझ लेना यार, मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। अब उसके बाद देखो, उसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन है, 8x7b और 7b। 8x7b मतलब मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स 47 बिलियन पैरामीटर, ये चैट जीपीटी 3.5 टर्बो को बीट करता है, अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग मैथमेटिक्स जो भी है सब कुछ में ही बीट करता है, ठीक है। और 7 बिलियन बीट नहीं करता है, लेकिन एज कम्पेयर टू बाकी 7 बिलियन मॉडल सबसे अच्छा यही मॉडल है और बहुत ज़्यादा फास्ट है। अगर मैं बोलूँ कि आप कुछ बोलते हो ये पलक झपकते आपको रिप्लाई दे देगा, इतना फास्ट है। तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप मिस्ट्रल वर्जन नाम का एक पैरामीटर है, उसमें आप जैसा आप डालोगे उस हिसाब से आपका एपीआई कॉल होगा, ठीक है। टेम्परेचर, मैक्स, म्यूट ऑफिस मैंने ये सबको समझाया हुआ है बेसिकली, तो दिमाग मत लगाओ इसमें। और उसके बाद फॉर्मेट प्रॉम्प्ट क्या आता है मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि एक होता है ना सिस्टम प्रॉम्प्ट वगैरह ये सब डालने का तरीका, तो ये वही चीज़ है कि प्रॉम्प्ट में आप बेसिकली क्या डाल रहे हो, कस्टम इंस्ट्रक्शन कुछ है कि नहीं है, मतलब कस्टम इंस्ट्रक्शन होता है वही भी सिस्टम इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद आपका प्रॉम्प्ट मैसेज होता है, ठीक है। तो ये है फॉर्मेट प्रॉम्प्ट, ये उसको एक मैसेज को एक अच्छा खासा आउटपुट में दे देगा, मतलब जो आप एआई को फीड कर सको। उसके बाद आते हैं जनरेट फ्रॉम मिस्ट्रल एपीआई, जो हम लोग का बेस मतलब मेन फंक्शन है। ये बेसिकली कुछ नहीं कर रहा है, इसमें आप कस्टम इंस्ट्रक्शन में बेसिकली देख सकते हो मैंने दिया हुआ है कीप योर रिस्पॉन्स कंसाइज एंड शॉर्ट, कुछ भी है मतलब ये ऐसा इस टाइप का, ठीक है। प्रिंट आउटपुट बेसिकली क्या करता है कि अगर आपको प्रिंट करवाना है कुछ, मतलब जो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है वो आपको प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे फॉल्स या ट्रू कर सकते हो। प्रीफिक्स हो गया उसके पहले का पार्ट कि आपको उसके साथ भी कुछ प्रिंट करवाना है कि योर एआई सेड दिस या दैट, वैसा कुछ ऐसा। और उसके बाद ये बेसिक फंक्शन है कि कैसे आप कॉल कर सकते हो, ये रिस्पॉन्स जनरेट करने का तरीका है, तो यही पार्ट है। उसके बाद आप आते हैं नेम इज इक्वल टू मेन पे, मतलब ये नेम इज इक्वल टू मेन का मतलब होता है कि बस आपका इसी फोल्डर में कॉल होगा, मतलब जब आप फाइल चला रहे हो तभी, अगर इंपोर्ट करके आप कहीं और चलाते हो तो ये फंक्शन कॉल नहीं होगा मतलब। तो बेसिकली मिक्सचरल टेक्स्ट जनरेटर जो है इसको मैं आपको रन करके बताता हूँ कि क्या काम कर रहा है। तो बेसिकली 2 पार्ट है, ठीक है। राइट अ शॉर्ट समरी ऑन मूवी टाइटैनिक, और उसके बाद फिर है राइट अ हाइकू अबाउट विंटर। हाइकू क्या होता है मेरे को नहीं पता, ठीक है, मैंने लिख दिया बस ऐसे ही मन किया मेरा तो। और अभी मैं बेसिकली थोड़ा सा इसमें स्पेस दे देता हूँ ताकि जो इसका आउटपुट है विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा अच्छा लगे। अभी जैसे इसको मैं रन करता हूँ
अरे यार मैं बार बार भूल जा रहा हूँ यार, मैं आपको रन करके नहीं दिखा सकता, मेरे पास एपीआई कीज ही नहीं है यार। क्या करूँ, मैं डूब के मर जाऊँ कि क्या करूँ यार। सॉरी, मतलब आप एपीआई कीज लगा के देखना यार, चलने लगेगा, ठीक है। ऐसा मत समझना मैं फ्रॉड कर रहा हूँ आपके साथ, मैंने चलाया है भाई प्रोग्राम। कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं बता दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मिस्टर एपीआई तक तो ठीक है, मिस्टर एपीआई समझ आ गया ना यार। अब एपीआई कीज हटा दो और अब आते हैं मिस्टर स्पेस पे। तो ये एक स्पेस का लिंक है, आपको इसी स्पेस पे जाना है और यहाँ से आप अपना सिस्टम यूज़ कर सकते हो। सिस्टम कह रहा हूँ, मतलब आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो अपने फॉर्मेट करने, मतलब बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो अपना एआई, ठीक है। सेम चीज़ है जो हम लोग वहाँ की थी, बस एपीआई इसमें थोड़ा मतलब जनरेट करवाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है बेसिकली। और आखिरी में जो ये आउटपुट देता है उसमें से एक ऐसे करके जो आता है, मतलब जब रिस्पॉन्स निकलेगा तो बेसिकली उसमें ये एडेड रहेगा, तो उसको हम लोग को बेसिकली हटाना है। और ये बेसिकली मैं आपको रन करके बता सकता हूँ क्योंकि इसमें कोई एपीआई की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इसको रन करके बताऊँ, एक इंस्टेंस क्रिएट किया मैंने पहले मिस्टर जनरेटर का, यही वाला, और उसके बाद मैंने कॉल किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मस्त एकदम, मैंने इसे पूछा था कि हाय हाउ आर यू, और इसका रिप्लाई आया है कि आई एम एन एआई लैंग्वेज मॉडल, ऐसा वैसा कुछ है। देखो कस्टम इंस्ट्रक्शन जैसा डालोगे वैसा रिस्पॉन्स आएगा। मैंने बहुत ही सिंपल सा डाला है कि जनरेट अ रिस्पॉन्स दैट इज़ रेवेलेंट टू द यूज़र क्वेरी। आप जैसा डालोगे आपको रिस्पॉन्स वैसा मिलेगा। तो बेसिकली देख सकते हो मतलब ये तो काम कर रहा है क्योंकि इसमें एपीआई की ज़रूरत नहीं थी, और अनलिमिटेड फ्री जो कह लो, फास्ट जो भी है सब है, ये 7 बिलियन मॉडल है। लेकिन ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप एकदम चाहो कि आसमानी फाड़ दे तो वैसा नहीं मिलेगा आपको इसमें। तो आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे। अब आते हैं अगले पार्ट पे। तो बेसिकली मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपको ध्यान से देखोगे जेमिनी प्रो, ललामा, मिस्टर, क्वेन, इसमें से ललामा और क्वेन पे मैंने वीडियो नहीं बनाया है, तो इसलिए आपको ये वीडियो पे अभी नहीं मैं बता सकता क्योंकि व्यूज़ चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। अगर मैं बता दूंगा तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगा रहा हूँ, ठीक है। मैंने पहले आपको पूरा सोर्स कोड दे दिया, उसके बाद मैं आपको रिवील करूँगा कि कौन कौन से फीचर्स मैं बना सकता हूँ, कैसे बनाया हूँ ये सब। तो उसका भी वीडियो जब आ जाएगा तो सोर्स कोड में ये अपडेट हो जाएगा। फिलहाल तब तक के लिए ये आपको मैं नहीं बता सकता। एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट, जो भी है वो, ठीक है। जेमिनी का मैं बेसिकली बता सकता हूँ क्योंकि जेमिनी का वीडियो बनाया हुआ है मैंने। तो अगर आप इस पर देखोगे तो बेसिकली एक गूगल एआई जेनेटिक लैंग्वेज इंपोर्ट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को। तो हम लोग ये इंपोर्ट करने वाले हैं, उसका जेन एआई इंपोर्ट करने वाले हैं। ट्रिम पाथ वही काम कर रहा है बेसिकली एपीआई की से जो है हम लोग का रीड लाइन्स अगर आप करोगे तो जेमिनी मेकर सूट करके एक एपीआई की है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको। 0 पे ये है हगिंग फेस, अब 1 पे ये है, 2 पे ये है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, कहाँ गया यार, तो अगर मैं ध्यान से बताऊँ आपको तो बेसिकली रीड लाइन में जो है 1 वैल्यू जो है वो आपको रिटर्न करेगा जेमिनी मेकर सूट, 0 हगिंग फेस, और 2 जो है वो बिंग का जनरेट करेगा। तो आई होप से मैंने लिखा भी हुआ है शायद ताकि मेरे को कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले हैं एपीआई की को। उसके बाद जेमिनी प्रो या विजन जैसा आप चाहो वैसा आप ले सकते हो। 32K का पैरामीटर विंडो है, मतलब आप आराम से भर के टेक्स्ट डालो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इसका भी आपको एपीआई की चाहिए तो आई एम वेरी सॉरी फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं आपको बता नहीं सकता यार। और उसके बाद यही है सेंड मैसेज नाम से एक आता है, चैट नाम से आता है, मतलब आप बेसिकली चैट कर सकते हो। जनरेट नाम का भी एक फीचर है, चैट नाम का फीचर है। तो क्योंकि हम लोग एक चैटबॉट बना रहे हैं तो हमने चैट लिया है। अगर आप जनरेटिव बनाओगे तो जनरेटिव के लिए आप जनरेशन वाला पार्ट दे सकते हो, फंक्शन दे सकते हो, आपके ऊपर है वो टोटली। तो चलो ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आते हैं फ्रॉम फीचर्स, फंक्शंस, प्लेग्राउंड, इमेजेस, जनरेशन। बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे इंपोर्ट है, इग्नोर दैट गाइज प्लीज़। इसमें 3 पार्ट है, ठीक है। इमेजेस में पहले मैं आपको जाके बता ही देता हूँ। ब्रेन का पार्ट खत्म हो गया है, अब जनरेशन पे आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इमेज ऐसे करना चाहिए था यार। फंक्शन में जाके देखोगे तो फंक्शन में एक प्लेग्राउंड नाम का एक फीचर है, ठीक है। फीचर कह रहा हूँ, फोल्डर है। प्लेग्राउंड में इमेजेस नाम का एक फोल्डर है। मैंने बता रहा हूँ कि इतना लंबा चौड़ा मैंने क्यों किया, क्योंकि और भी चीज़ें अभी बाकी है जो मैंने की नहीं है। बहुत चीज़ें और डलेंगी इसमें। जितना मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसका आधा ही मैंने कह सकते हो मैंने किया है, क्योंकि दिमाग ख़राब हो चुका है इतना करते करते, ठीक है। तो ये है इमेजेस, इसमें है जनरेशन, ठीक है। बहुत फालतू फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, गाली मत देना कोई। और उसमें देख सकते हो 3 पार्ट हैं, बिंग जनरेशन, रेडियो जनरेशन, हगिंग फेस एपीआई। तो एक एक करके मैं बताता हूँ कि तीनों का क्या काम है। बिंग जनरेशन पे जाओगे तो बिंग जनरेशन कुछ नहीं करता है, वो मैंने बताया हुआ है कि बेसिकली आप सिस्टम में अपना फाइल चलाते हो, मतलब सिस्टम में आप इसको कॉल करते हो और जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है वो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको
एपीआई की नहीं, कुकी डालनी होती है बेसिकली। कुकी डालने का तरीका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि डिस्क्रिप्शन में जाना और जैसे मैं बोलता हूँ स्टेप बाय स्टेप वैसे फॉलो करना और एपीआई की यूज़ कर लेना, मतलब अपना बिंग में यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो और ये जो है एक फ़ोल्डर में सेव करेगा, ठीक है। तो फ़ोल्डर का नाम आपको देना है कि आप जो भी फ़ोल्डर चाहो वो फ़ोल्डर का नाम दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो भी आप नाम दोगे उसका जो रिज़ल्ट है वो बेसिकली आपका, जैसे मैंने इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला हुआ है, वो बेसिकली उस फोल्डर में स्टोर हो जाएगा। 4 इमेजेस जनरेट होंगी क्योंकि बिंग से हम लोग बेसिकली स्क्रैप करेंगे। तो बिंग डेली 4 यूज़ करता है, तो डेली 4 बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप जितना अच्छा और प्यारा सा प्रॉम्प्ट डालोगे उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम काम करता है, ठीक है। तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और इसमें भी वही कुकी वैल्यू हम लोग यहीं से ट्रिम पाथ से यूज़ करेंगे। तो मेरे पास कुकी वैल्यू नहीं है तो ये भी मैं नहीं दिखा सकता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, हम लोग का ग्रेडियोजन। तो ग्रेडियोजन बेसिकली काम करता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, इसको मैं आपको करके ही बता दूंगा क्योंकि इसमें एपीआई की नहीं चाहिए। तो बेसिकली ये जो है अनसेंसर्ड है कम्प्लीटली, और आप जो चाहो, एंड आई मीन जो चाहो आप वो कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपके ऊपर, आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हो या गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो छोड़ो उस बात को। तो बेसिकली इमेज जनरेटर नाम का एक क्लास है, उसमें ये मॉडल है, ठीक है। और भी मॉडल्स हैं, आप मेरी मेन वीडियो देखोगे तो उसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं। ये बेसिकली थोड़ा सा ह्यूमन जनरेशन के लिए बेटर है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक टोटल अच्छा सा मॉडल भी ले सकते हो। मैंने ये वाला मॉडल लिया है, वीडियो देखोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो उसमें बेसिकली ये एक फंक्शन है, प्रॉम्प्ट आप जो डालोगे वो डलाएगा। नेगेटिव प्रॉम्प्ट वो होता है कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान नहीं देनी, मतलब अगर गलती हो जाता है उसको सुधारना है। ये बेसिकली इमेज जनरेशन में एक तरीका होता है, जैसे कार्टून है, एनिमे जैसी इमेजेस नहीं बनानी है, डिफॉर्म्ड आइज़ नहीं होनी चाहिए, डिफॉर्म नोज़ नहीं होनी चाहिए, इस टाइप से आप कर सकते हो। उसके बाद डेस्टिनेशन क्या होने वाला है, मतलब आपका फोल्डर फाइल जो बनेगा वो सेव कहाँ होगा। और उसके बाद ये बेसिकली, एक सेकेंड यार, मॉडल नेम काम कहाँ आ रहा है यार, मैंने मॉडल लिखा ही नहीं। ओ गाइस, स्कैम हो गया यार। बेसिकली मैंने मॉडल पहले ही दे दिया यार। अच्छा नहीं यार, मॉडल नेम नहीं है वो सॉरी, वो स्पेस का नाम है, मॉडल ये है। सॉरी गाइस, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, और रात में नहीं सोने का नतीजा और क्या। मॉडल नेम बेसिकली जो है ये स्पेस का नेम है, इसको मेरे को चेंज कर देना चाहिए यार, कंफ्यूज हो जाऊँगा बाद में मैं खुद ही। तो बेसिकली ये स्पेस का नाम है, ठीक है। और उसके बाद ये मॉडल का नाम है, और ये सब है डीएमपी कैसे मेथड्स वगैरह होते हैं, ये सब छोड़ दो। विड्थ और हाइट आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रॉपर डेली वाला चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद ये रिजल्ट प्रेडिक्ट करेगा। फंक्शन इंडेक्स बेसिकली आपको ध्यान देना है, अगर आप कुछ भी इसके अलावा डालोगे तो काम नहीं करेगा। ये बेसिकली एपीआई एंड पॉइंट होती है, वो आपको कॉल करनी है, ठीक है। और उसके बाद ये जहाँ पे भी इसका इमेज स्टोर होगा वहाँ से हटा के हम लोग अपने फोल्डर में डाल देंगे, सिंपल एज दैट। ये प्रॉम्प्ट है, ये नेगेटिव प्रॉम्प्ट है, ठीक है। मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप बेसिकली देख लो कि कैसा इमेज जनरेट करके ये देता है। तो अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मस्त एक जनरेटेड इमेज .png नाम से फाइल बनी है, उसको मैं खोल के बताता हूँ। सुंदर कन्या एक जनरेट हुई है, मस्त थी। डिपेंड्स कि आप कितना अच्छा प्रॉम्प्ट देते हो। जैसे आँख इसने थोड़ा सा चौपट कर दिया है, पर ठीक है, फ्री में दे रहा हूँ, खुश रहो, ठीक है। डेली जैसा आप प्रीमियम एक्सपेक्ट मत करो, उसके लिए भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने इमेज जनरेटर नहीं बनाया, एकदम प्रॉपर डेली लेवल का ही बनाया है। और बिंग तो है ही ना अपना स्क्रैप करने के लिए, फ्री वो बिल्कुल फ्री है, तो उसको मस्त स्क्रैप करो आराम से, एकदम रियल जनरेट करो इमेज, खुश रहो एकदम दुनिया में, ठीक है। तो चलो ये पार्ट भी होगा ग्रेडियो वाला पार्ट। अब एक तीसरा पार्ट है HF API, हगिंग फेस API। ये भी एक तरीका है कॉल करने का। मेरे पास हगिंग फेस API नहीं है तो इसको भी मैं नहीं दिखा सकता। मॉडल हम लोग ये वाला यूज़ कर रहे हैं, स्टेबल डिफ्यूजन एक्सेल बेस 1.0। और भी मॉडल्स हैं, जैसे ये हो गया स्टेबल डिफ्यूजन 1.5, ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं। स्टेबल डिफ्यूजन 2.1 फाइन ट्यून 2.1 एक्चुअली है, तो ये फाइन ट्यून है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, तो स्लो भी है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो तीनों की API कॉल है, ये API इन्फ्रेंस है, मतलब यहीं पे आपका API कॉल होगा, इसी पे जो रिजल्ट आपका बनेगा वो जनरेट करेंगे बेसिकली हम लोग। तो मेरे पास हगिंग फेस की API की नहीं, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता आपके लिए, एक्सट्रीमली सॉरी। ट्रिम पाथ से वही हम लोग API की निकालेंगे, वही मेथड अपना पुराना वाला, रिलेटिव इंपोर्ट तो काम नहीं कर रहा। ये जनरेट करेगा, ये भी ये इमेज बाइट हम लोग बेसिकली स्टोर करेंगे, उसको राइट करेंगे, सिंपल एज दैट गाइस, डोंट वरी। उसके बाद ये मस्त एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है मैंने, ये भगवान श्री राम का प्रॉम्प्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो भी इमेज जनरेट होगा वो बेसिकली जनरेटेड इमेज .png में सेव हो जाएगा, और ये टाइम टेकन वगैरह का पार्ट है। तो ये भी सिंपल सा पार्ट है, आई होप सो ये भी समझ आ गया होगा। अब आते हैं एक्स्ट्रा में, ऑटो फंक्शन, प्रॉम्प्ट्स, ये दो चीज़ें हैं, पहले मैं समझा देता हूँ आपको। फीचर्स वाला पार्ट मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ।
एसेट्स है, एसेट्स के अंदर API कीज है, ड्राइवर्स है, लॉग्स है, ठीक है। एक्स्ट्रा में आओगे तो इसमें आपको ऑटो फंक्शन और प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे। ऑटो फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है कि कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेडली कॉल होंगे प्रोग्राम में, तो उसको मैंने एक फोल्डर में बना के डाल दिया, ठीक है। जैसे ये ट्रिम पाथ है, कहीं कहीं यूज़ होगा तो इसको एक फोल्डर में डाल दिया मैंने, और बस इतना ही किया मैंने। और टास्क डिटेक्टर मैंने आगे बताऊंगा कि उसका क्या काम है। अभी ये बात छोड़ो, अभी पहले आते हैं हम लोग इधर प्रॉम्प्ट्स पे। तो प्रॉम्प्ट्स में बता देता हूँ क्या है। प्रॉम्प्ट्स आप देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा में स्टोर्ड है। ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं, कस्टम इंस्ट्रक्शन कह लो इसको, सिस्टम प्रॉम्प्ट कह लो, जो हम लोग जब आगे कोई स्पेसिफिक टास्क करवाएंगे उसमें काम आएगा बेसिकली। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेन एडवांस में आप आगे जाओगे तो यहाँ तक तो अपना पार्ट खत्म हो गया। थ्रेडिंग आपको पता होगा क्या होता है कि 2-3 चीज़ें आपको एक साथ करनी है, तो हम लोग थ्रेडिंग या मल्टीटास्किंग यूज़ करते हैं। तो मल्टीटास्किंग में बेसिकली CPU का काम होता है, थ्रेडिंग में बेसिकली रैम का काम होता है। तो हम लोग बेसिकली API कॉल ही करने वाले हैं, तो इसलिए दिमाग पे लोड डालना नहीं है अपने को। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जितनी चीज़ें हो सके उतनी API पे डिपेंडेंट रहो, क्योंकि एट दी एंड जैसे देखो, मैं चाहूँ तो अभी इसमें 4 मॉडल एक साथ यूज़ कर सकता हूँ, 4 भी नहीं एक्चुअली, मैं इसमें टोटल 5 मॉडल यूज़ कर सकता हूँ एक्चुअली, और भी 1-2 मॉडल मैं ऐड कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है। इमेज जनरेशन की मैं 3 मॉडल यूज़ कर सकता हूँ, और भी जितने चाहूँ मैं उतनी ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं API यूज़ कर रहा हूँ ना, मैं उसको सिस्टम पे स्टोर, रिसोर्स मेरा नहीं खा रहा, वो जो बना रहा है उसका रिसोर्स खा रहा है। मेरा टेंशन ही नहीं है, फ्री में यूज़ कर रहा हूँ मैं, और फास्ट भी है, तो मेरा लोड नहीं पड़ रहा है सिस्टम पे। और एट दी एंड जब आप इसको किसी सर्वर पे डिप्लॉय करोगे तो थोड़ी ना उसमें आप मॉडल डिप्लॉय करोगे। 1 GB 500 MB का आपको स्पेस मिलता है, उसमें कितना मॉडल डिप्लॉय कर लोगे? एक भी नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से। तो एक मॉडल ही आपका अराउंड 2-3 GB का होगा, मतलब अगर जैसे 7 बिलियन भी आपको यूज़ करना है मिस्ट्रल का, तो वो भी टोटल अराउंड 10 GB का फाइल है वो, तो वो भी इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, तो वहीं पे आपका दिमाग क्रैश कर जाएगा। तो इसलिए मैंने API कॉल की है बेसिकली। तो थ्रेडिंग बेसिकली हम लोग का वही 2-3 API कॉल एक साथ कॉल करने के लिए वो बेसिकली। तो यहाँ पे देखो स्पीच रिकॉग्निशन का हमने एक इंस्टेंस बनाया है, इसी से हम लोग कॉल करेंगे। आप चाहो तो इतने सारे हैं, आप 7 बिलियन भी यूज़ कर सकते हो, स्पेस भी यूज़ कर सकते हो, 8x7 भी यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली API कॉल होगा 7 बिलियन का, और ये स्पेस कॉल होगा, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद ये ललामा का है, ये क्वेन का है, ये दोनों भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे जैसे मतलब मैं वीडियो डालते रहूँगा, ये भी आपका ऑटोमेटिकली सोर्स कोड अपडेट होते रहेगा। ये ड्राइव में रहेगा मेरे लिंक, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। इमेज जनरेशन का ये है, बिंग का ये है, हगिंग फेस का ये है, ग्रेडियो का ये है। तो मैं ग्रेडियो यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास API की नहीं है। मैंने बताया मैं कितना समझदार हूँ, मैंने API की डाली नहीं है, मतलब डाली है मैंने हटा दी है, तो इसलिए मैंने ग्रेडियो यूज़ किया, उसमें API की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, काफ़ी टेंशन है भाई। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। अच्छा नहीं, तो मैंने सॉरी मैंने कुछ ऊपर नीचे किया है, ठीक है। ये बेसिकली अब आगे आते हैं। अब एक वाइल ट्रू लूप चलेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग का कॉल होना शुरू होगा, यहाँ पे हम लोग का स्पीच रिकॉग्निशन काम कर रहा है। उसके बाद आते हैं थ्रेडिंग वाले पार्ट पे। इसको मैं रैप कर देता हूँ पहले आपके लिए। अब देखो टारगेट हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं। ऑटो फंक्शन मैंने बताया एक फोल्डर है, उसमें डिटेक्ट इमेज जनरेशन। अगर मैं प्रॉम्प्ट्स में दिखाऊँ तो यहाँ पे जो इमेज जनरेशन चेकर है, इतना लंबा चौड़ा ये प्रॉम्प्ट है। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि अगर मैं कुछ भी प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ तो उसमें ये रिप्लाई करेगा कि ये प्रॉम्प्ट में इमेज जनरेशन का रिक्वेस्ट है कि नहीं है। अगर होगा तो इमेज जनरेट होगा, और अगर नहीं होगा तो नॉर्मल रिप्लाई होगा। बेसिकली अगर आप जैसे मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल आपका इमेज जनरेट नहीं कर सकता। अगर आप उसको बोल दोगे कि जनरेट द इमेज ऑफ अ कैट, तो वो नहीं कर पाएगा। वो हम लोग को रिस्पॉन्स देगा आई एम सॉरी एज एन AI मॉडल, ऐसे कुछ लंबा चौड़ा वो रिप्लाई देगा और नहीं दे पाएगा, वो बेसिकली इमेज जनरेट नहीं कर पाएगा। तो फिर तो हम लोग का जारविस का फ़ायदा क्या। तो बेसिकली हम लोग एक AI को ही कहेंगे कि AI बताओ इसमें जनरेट करने का है कि नहीं है पार्ट। मैंने मिस्ट्रल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मिस्ट्रल सबसे ज़्यादा तेज़ दिमाग का है, मतलब बेसिकली वो आपको ये हर छोटी बात समझ सकता है। चैट GPT जैसा है ना, अंडरस्टैंडिंग स्किल बहुत अच्छा है उसका। तो और भी है अपने पास, ललामा भी है और क्वेन भी है, पर वो मैंने अभी तक बनाया नहीं, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। सबसे अच्छा आपका ललामा क्वेन काम करेगा, क्वेन सबसे अच्छा है, मतलब उससे अच्छा कुछ है ही नहीं भाई, ऐसा कह लो। अंडरस्टैंडिंग पार्ट बहुत अच्छा है क्वेन का। चाइनीज़ है लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग पार्ट कह रहा हूँ, रिप्लाई पार्ट नहीं कह रहा, अंडरस्टैंड। अगर आप छोटी छोटी बात कह रहे हो वो समझ जाएगा। वो चैट GPT 3 टर्बो को अंडरस्टैंडिंग पार्ट में बीट कर चुका है। मिस्ट्रल भी बीट किया है, लेकिन मिस्ट्रल से भी ऊपर है क्वेन आपका। तो यही पार्ट है बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग डिटेक्ट करके देखा इमेज जनरेशन अपना कि क्या ये जनरेट करो, जनरेट फ्रॉम मिस्ट्रल करो, ये करो। और कस्टम इंस्ट्रक्शन में हमने वही प्रॉम्प्ट्स में गए हम लोग, कस्टम इंस्ट्रक्शन डॉट इमेज जनरेशन चेकर जो है, ये बेसिकली इतना लंबा चौड़ा इसने हम लोग प्रॉम्प्ट दिया है, और बस ऐसा ही कुछ है, ठीक है। और उसके बाद ये हम लोग थ्रेड वैल्यू में कॉल करेंगे और थ्रेड को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो ये बेसिकली असिंक्रोनसली जो है चलते रहेगा। अब आते हैं मेन पार्ट पे कि ये जैसे ये चल चुका है, यहाँ पे प्रोग्राम रुकेगा नहीं, अपना वेट नहीं करेगा। इमेज हम लोग का मतलब इमेज कह रहा हूँ, मतलब हम लोग का जो API कॉल है वो होगा, उसका रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स एक्सट्रैक्ट होगा, उसके बाद प्रिंट होगा। इसके लिए वेट नहीं करेगा क्योंकि ये थ्रेड में। तो जैसे ही ये कॉल होगा
ये एक अलग थ्रेड पे चलेगा, उसके बाद एक अलग थ्रेड पे जो है मेन थ्रेड मतलब उस पर हम लोग का रिस्पॉन्स आएगा मिस्टल से, ये जनरेट फ्रॉम मिस्टल API कि हम लोग का यूज़र क्वेरी क्या है, ठीक है। अब कुछ भी रिप्लाई हो, नॉट डिपेंड्स कि आपका इमेज है कि नहीं है उसमें, वो हम लोग को टेंशन ही नहीं लेना, ठीक है। मान लो मैंने इससे पूछा है कि जनरेट अ इमेज ऑफ अ कैट, ठीक। अब सबसे पहले तो ये डिटेक्ट करेगा कि इसमें कैट का इमेज है कि नहीं, और साथ ही साथ सिंक में चलेगा ये कि हम लोग को एक रिस्पॉन्स भी जनरेट करके देगा कि जनरेट अ इमेज फॉर अ कैट। तो बेसिकली मान के चलते हैं हम लोग का API का मतलब हम लोग का जो AI है उसका रिप्लाई आएगा कि सॉरी आई कांट जनरेट अ इमेज ऑफ अ कैट। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये इसको मतलब फ्लैग करेगा कि इमेज जनरेट करना है, और यहाँ पे फ्लैग होगा कि सॉरी आई कांट जनरेट अ इमेज, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो ये थ्रेड कॉल किए तो उसको ज्वाइन कर देंगे। बेसिकली हम लोग वेट करेंगे, इससे आगे का पार्ट जो है इन दोनों के कॉल हो जाने के बाद ही का आएगा। ये ज्वाइन का मतलब यही होता है कि आपको वेट करना है कि कब तक दोनों कॉल API कॉल जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये logs.tree जो है मतलब ये वाला ये मेरे पास है, मतलब इसका एक्सटेंशन मैंने खुद बना लिया अपने नाम से। तो ये बेसिकली क्या करेगा, इसमें आपका वैल्यू आउटपुट मतलब प्रिंट होगा कि अगर इमेज आता है तो येस प्रिंट होगा, नहीं आता है तो नॉट प्रिंट होगा, ठीक है। मत पूछना मैंने नो क्यों नहीं डाला और नॉट क्यों डाला, मेरा मन किया इसलिए मैंने नॉट डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर येस प्रिंट होता है मतलब इमेज जनरेशन का पार्ट है तो यहाँ पे इमेज जनरेट हो जाएगा, नहीं प्रिंट होता है तो यहाँ पे जो बेसिकली हमने रिस्पॉन्स जनरेट करवाया था API से सिंक में असिंक्रोनसली, वो यहाँ पे हम लोग का बोल देगा ये, एज सिंपल एज दैट। अब अगर आपका इमेज असली में अगर जनरेट करना है मतलब जनरेट की रिक्वेस्ट है तो ये वाला पार्ट कॉल ही नहीं होगा ना, जिसमें हम लोग का AI हम लोग को बोलेगा सॉरी आई कांट जनरेट योर इमेज, उसमें तो सीधे ये वाला पार्ट होगा और उसमें हम लोग स्पीक करवा रहे हैं श्योर सर जनरेटिंग योर डिजायर्ड इमेज, एज सिंपल एज दैट। और अगर मान लो इसमें नॉट मतलब नो आउटपुट आता है कि इमेज जनरेशन वाला पार्ट नहीं है, तो जो यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है मिस्ट्रल का उसको बेसिकली स्पीक करते हैं। जैसे मैंने पूछा कि इंडिया का स्कोर क्या है, सॉरी ये तो गलत क्वेश्चन हो गया ना, उसके लिए रियल टाइम डेटा चाहिए, रियल टाइम के लिए फिर जेमिनी यूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं इसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, अब इसमें तो इमेज जनरेटर का पार्ट ही नहीं है तो यहाँ पे तो वैल्यू नॉट रिटर्न होगी, और नॉट अगर रिटर्न होगी तो बेसिकली हमको रिस्पॉन्स ये आएगा स्पीक रिस्पॉन्स, बात खत्म। और यहाँ पे जो बेसिकली है इसमें हम लोग जो भी येस नॉट जो भी प्रिंट हो रहा है उसको इरेज कर देंगे, सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है बेसिकली। और सिमिलरली यहाँ अगर येस हो रहा है तो हम लोग बेसिकली जनरेट कर पाएंगे इमेज, उसके लिए हम लोग रेडियो का यूज़ करेंगे, उसमें से हम लोगों ने ये किया है वो किया है, और उसके बाद वापस से जब जनरेट हो जाएगा इमेज तो हम लोग यहाँ पे आखिरी में जो फाइल थी हम लोग की logs.tree उसको हम लोग वापस से ख़त्म कर देंगे, मतलब उसमें जो भी वैल्यू थी वो हटा देंगे ताकि अगली बार जब भी जनरेट हो तो नॉर्मल इमेज जनरेट हो, मतलब नॉर्मल येस नॉट पे आउटपुट आए, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, आई होप सो। देखो यहीं तक था, ठीक है। और बाकी का आगे का जो पार्ट है वो अगली वीडियो में आएगा, क्योंकि इसी में मेरा दिमाग ख़राब हो गया है भाई, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और अराउंड अब वीडियोस थोड़े धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि बेसिकली एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है भाई तुम लोग से। मेरे पास पहले एग्ज़ाम है उसके बाद मेरी यूट्यूब की फैमिली है यार, बुरा मत मानना, दिल पे मत लेना, पर यही सच है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा लेट से मैं डालूंगा अगली वीडियो, उसमें बेसिकली टोटल हम लोग का पार्ट 1 है, पार्ट 2 आखिरी होगा, उसमें सब कुछ जितना भी हमने अभी तक बनाया है ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा तो हमने कवर कर लिया बेसिक पार्ट, ठीक है। अगला पार्ट बेसिकली और थोड़ा सा जितने भी वीडियोज़ मैंने डाले हुए हैं बेसिकली यूट्यूब पे अपने, अगर मैं दिखाऊँ तो बेसिकली यूट्यूब पे जाता हूँ मैं, तो मेरे पास इतने सारे वीडियोज़ हैं, ठीक है। इन सब में जितना भी फीचर्स है फंक्शन है वो सब हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे बेसिकली, और कुछ नहीं, ठीक है। और ये दोनों वीडियो जो है ये पेंडिंग में है, लामा 72 बिलियन और क्विन 72 बिलियन, ठीक है। और ये भी एक है भाई जारविस का एडवांस अनसेंसर्ड, तो ये तीनों वीडियो आएगा। उसके बाद शायद अगर मैं एग्ज़ाम नहीं रहता, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं मेरे, तो उसके बाद फिर मैं आपको बना के दे दूँगा। तो तब तक के लिए ठीक है भाई, इतना ही कर दिया है, इतना में ही खुश रहो, ठीक है। और ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो मेरे से कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, भाड़ में जाओ मतलब मैं भाड़ में जाने नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मतलब ठीक है गाइस, अपना सफ़र यहीं तक के था, तो आई होप सो आपको मज़ा आया होगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और बाय द वे वो एक मोनेटाइज लिंक रहेगा, तो इन केस अगर किसी को मोनेटाइज लिंक में कन्फ्यूजन हो तो उसके जस्ट नीचे एक वीडियो लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप जैसे देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे सोर्स कोड जनरेट करवा सकते हैं।